सोमवार की अष्टमी जो कि बैसाख के महीने में 21 अप्रैल को है, यह बहुत ही शुभ तिथि मानी जाती है। सोमवार के अष्टमी के दिन जो भी शिव भक्त अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भोलेनाथ का उपाय करते हैं तो उनका उपाय पूर्ण रूप से कारगर होता है, चाहे उनकी जैसी भी मनोकामना क्यों ना हो। अगर आपके घर में लगातार परेशानियां चल रही हैं, कोई व्यक्ति बीमार है, बीमारी खत्म लेने का नाम नहीं ले रही है, महिलाएँ हैं जिनको संतान प्राप्ति में बाधाएँ आ रही हैं, संतान दंपत्ति हैं जिन्होंने काफ़ी उपाय कर लिए हैं लेकिन संतान प्राप्ति के योग नहीं बन पा रहे हैं, या फिर जिनके घर में संतान के रूप में लगातार कन्या ही कन्या जन्म ले रही हैं, जो चाहते हैं कि उनको एक पुत्र की प्राप्ति हो, तो ऐसे में सोमवार की अष्टमी के दिन कई उपाय ऐसे बताए जाते हैं जिसको अगर आप करते हैं, पूरे श्रद्धा भाव से करते हैं, तो निश्चित रूप से अगले सोमवार की अष्टमी आने से पहले ही आपकी जो सूनी गोद है वो भर जाती है और घर में बच्चों की किलकारियाँ अवश्य ही गूंजेंगी। सोमवार की अष्टमी का शिव पुराण में बड़ा ही सुंदर वर्णन किया गया है। सोमवार की अष्टमी तिथि जो माता पार्वती और शिव जी के मिलन का दिन है, और बैसाख के महीने में सोमवार की अष्टमी तिथि का पढ़ना बहुत ही लाभदायक तिथि मानी गई है। यह सभी निसंतान दंपत्तियों के लिए एक वरदान होती है। जो भी संतान प्राप्ति में बाधाएं आ रही होती हैं वो बाधाएं दूर हो जाती हैं। भोलेनाथ की कृपा से आपको मनचाही संतान की प्राप्ति अति शीघ्र होती है। इस बार की जो सोमवार की अष्टमी है उसमें उत्तर आषाढ़ नक्षत्र है, साथ ही साथ सर्वा सिद्धि योग के साथ में शोभा योग लग रहा है, जो कि बहुत ही शुभ योग माना जा रहा है। और आप जो है, मैं आपको जो उपाय बताऊंगी वो आप अगर सोमवार के अष्टमी के प्रदोष काल में करते हैं, देखिए इन उपायों को वैसे तो आप सुबह के समय भी कर सकते हैं, लेकिन जो भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जाती है वो विशेष रूप से प्रदोष काल में की जाती है। प्रदोष काल का समय जो कि सूर्यास्त के 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय होता है, तो इस बीच में अगर आप उपाय करते हैं, शिव मंदिर में जाकर अगर आप उपाय करते हैं, शिवालय में जाकर उपाय करते हैं, तो आपका जो उपाय है वो बहुत जल्दी कारगर हो जाता है। वैसे आप इन उपायों को अपने घर पर भी रहकर कर सकते हैं। अगर आपने अपने घर पर 12 शिवलिंग विराजित कर रखे हैं, या कोई भी शिवलिंग है जो आपने अपने मंदिर में रखे हैं और आप उनकी विधिवत पूजन अर्चन करते हैं, रोजाना जल चढ़ाते हैं, तो आप अपने घर के पूजा स्थल में भी इन उपायों को कर सकते हैं। लेकिन कोशिश यह करें कि जो उपाय होते हैं वो आप मंदिर परिसर में जाकर ही करें, क्योंकि मंदिर में जो मूर्ति होती है वो प्राण प्रतिष्ठित होती है। कई भक्तगण शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, जिससे उसमें एक सकारात्मक ऊर्जा होती है और जो आपका उपाय है वो बहुत जल्दी कारगर हो जाएगा। तो इन उपायों को अगर आपके घर के आसपास शिवालय है तो आप वहीं पर ही जाकर करें। बहुत ही साधारण से उपाय है। मैं आपको इस वीडियो में 3 से 4 उपाय बताऊंगी। अगर आप ये चारों उपाय कर लेते हैं या फिर 2 से 3 उपाय भी करते हैं तो निश्चित रूप से आपका जो उपाय है वो कारगर होगा, क्योंकि सोमवार की अष्टमी तिथि के दिन आप भोलेनाथ की विधिवत पूजन अर्चन करते हैं, साथ ही साथ उपाय करते हैं, तो आपका जो उपाय है वो बहुत जल्दी कारगर हो जाता है। जो भी मनोकामना होती है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। निसंतान दंपत्ति अगर मिलकर उपाय करते हैं तो काफ़ी अच्छा माना जाता है, नहीं तो पति या पत्नी में से कोई भी एक व्यक्ति इन उपायों को कर सकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आप पहला उपाय करेंगे। देखिए, इसके लिए आपको शाम के समय आपको 7 वृक्ष की पत्ती लेनी है। 7 वृक्ष की पत्ती में आप पीपल की ले सकते हैं, बरगद की ले सकते हैं, कोई भी फूल की पत्ती आप ले सकते हैं, समी पत्र आप ले सकते हैं, बेलपत्र ले सकते हैं। इस तरीके से आपको जो है 7 जो है वृक्षों की पत्ती एकत्रित करनी है, और आपको यह पत्तियां लेकर साथ ही साथ जो शिव भगवान की और भी जो प्रिय चीज़ें हैं आप वो लेकर शिव मंदिर में जाएं। आटे के 2 दीपक आप लेकर जाएं। एक में आपको लंबी बाती लगानी है जो माता आदिशक्ति के नाम से आप प्रज्वलित करेंगे, और एक में आपको गोल बाती लगानी है जो आप भोलेनाथ के लिए लेकर जाएंगे। अपने घर का 1 लोटा आप जल लेकर जाएं, तांबे के पात्र में लेकर जाएं, और आप शिवालय में जाएं तो सबसे पहले आप जो है उत्तर दिशा की ओर मुख कर शिवलिंग पर धीमी धार में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए जल अर्पित करें। अपना नाम और गोत्र बोलते जाएं, अपनी मनोकामना बोलते जाएं, और जो आप दीपक लेकर गए थे वो दोनों ही दीपक आपको एक साथ आपको माँ पार्वती के नाम से यानी आदिशक्ति के नाम से और शिव भगवान के साथ के नाम से आपको यह दीपक प्रज्वलित करना है, क्योंकि जो अष्टमी का दिन होता है वो माता पार्वती और शिव जी के मिलन का दिन है। तो इस तरीके से आप दीपक प्रज्वलित करें। साथ जो आप वृक्ष की पत्तियाँ लेकर गए हैं वो अपनी कामना के साथ में, वंश वृद्धि की कामना है, संतान प्राप्ति की कामना है, तो उसके साथ में ये 7 वृक्ष की पत्तियाँ अगर
अगर आप प्रदोष काल में अष्टमी तिथि के दिन भोलेनाथ की पूजा के दौरान चढ़ाते हैं तो आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होती है। यह पहला उपाय है, इसको आप जरूर कर लें। सोमवार की अष्टमी के दिन किया गया 7 वृक्ष की पत्तियों से यह उपाय पूर्ण रूप से कारगर करेगा। और जो आपको जल चढ़ाना है उसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि आप जो जल चढ़ाएंगे वो जैसे आप एक बार में चढ़ाएंगे फिर आप दूसरी बार में चढ़ाएंगे, मतलब आपको 7 बार धीमी धार में थोड़ा थोड़ा रुक रुक कर जल चढ़ाना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए। इस तरीके से यह उपाय आप सोमवार के अष्टमी यानी कि 21 अप्रैल के दिन जरूर करें। बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। देखिए, कोई भी महिलाएं हैं जिसको गर्भ संबंधी कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, गर्भ में गांठ है, बार बार मिसकैरेज हो जाता है, इस तरीके की अगर कोई परेशानी है महिलाओं को जिससे कि आप संतान प्राप्ति नहीं कर पा रहे हैं, कोख बंधन है, आपको ऐसा लगता है किसी ने आपके ऊपर कुछ कर रखा है, नज़र दोष है या किसी भी तरीके का दोष है, तो उसके लिए आपको यह उपाय करना है। साधारण सा उपाय है। इसके लिए आपको लेना है 14 चने की जो दाल होती है, चने की दाल की 14 दाने आपको लेना है। जो आप चने की दाल के दाने लेंगे वो खंडित ना हो, मतलब साबुत चने की दाल के दाने होना चाहिए। इसके साथ ही आपको लेना है अपने घर का 1 लोटा जल। अगर आप यह जल मिट्टी के पात्र में लेते हैं, क्योंकि बैसाख का महीना है और मिट्टी के पात्र से भोलेनाथ को जल चढ़ाना काफ़ी लाभदायक बताया गया है, तो आप मिट्टी के पात्र में ले लें। नहीं है तो आपके पास जो भी पात्र है, तांबे का, स्टील का, वो ले सकते हैं। और चने की दाल के 14 दाने। जो भी महिलाओं को परेशानी है, बीमारी है, गर्भ संबंधी कोई भी बीमारी है, उसको आपको अपने सर के ऊपर से 14 बार यानी घुमाना है। 14 बार घुमाने के बाद में यह चने की दाल जो है आप भोलेनाथ के ऊपर समर्पित करेंगे। और जो आप जल लेकर गए थे उसको भी आप उत्तर दिशा की ओर मुख करके शिवलिंग पर मंत्रों का जाप करते हुए, अपना नाम और गोत्र बोलते हुए आपको यह जल जो है चढ़ा देना है। इस उपाय को भी अगर आप सोमवार की अष्टमी के दिन करते हैं तो कैसे भी बीमारी क्यों ना हो, जो काफ़ी समय से है लेकिन दूर नहीं हो रही है, वो दूर हो जाती है और संतान प्राप्ति के प्रबल योग उसी दिन से बनने शुरू हो जाते हैं। तो इस उपाय को भी आप कर लें। बात कर लेते हैं तीसरा उपाय। लेकिन तीसरा उपाय बताने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे कि सोमवार के अष्टमी के दिन भोलेनाथ आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी करें और ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ बना रहे। इसके साथ ही आपको क्या करना है, संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति, वंश वृद्धि के लिए कोई भी मनोकामना है उसके लिए एक बहुत ही साधारण सा उपाय है। इसको आप अपने घर पर भी रहकर कर सकते हैं, मंदिर में भी जाकर कर सकते हैं। इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी एक बेलपत्र की और एक आखा आपको चावल का दाना लेना है और आपको लेना है एक लाल कलर के फूल की एक पंखुड़ी। चाहे आप गुलाब के फूल के ले सकते हैं, गुड़हल के फूल के ले सकते हैं, जो भी फूल है उसकी आप एक पंखुड़ी ले लें। और इसके साथ ही आपको 1 लोटा जल लेकर अपने घर से निकल जाना है शिव मंदिर के लिए। शिव मंदिर में जब आप जाएँ तो सबसे पहले आप शिवलिंग पर जल समर्पित कर दें। उसके बाद में आप अपने दाहिने हाथ में यह बेलपत्र लें। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप मंदिर परिसर से भी बेलपत्र उठा सकते हैं। आखा चावल का दाना लें, साबुत चावल का दाना लेना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और लाल कलर की पंखुड़ी आप लेकर अपने दाहिने हाथ में लेकर और बाएं हाथ से उसको कवर करके दोनों हाथों में लेकर आपको भोलेनाथ के समक्ष प्रार्थना करनी है, नाम और गोत्र बोलना है और आपको इन 3 नामों का स्मरण करना है। देवी मालिनी, आदिशक्ति और माँ दुर्गा, इनके नाम से, इन 3 नाम से, मालिनी, आदिशक्ति और माँ दुर्गा के नाम से आपको यह बेलपत्र, अक्खा चावल और लाल कलर के फूल की पंखुड़ी लेकर देवी अशोक सुंदरी की जगह पर आपको चढ़ानी है। ध्यान रहे जो बेलपत्र की डंडी है उसका मुख जो है जलधारी की तरफ होना चाहिए। इस तरीके से आपको यह जो बेलपत्र है वो चढ़ा देनी है और माता अशोक सुंदरी के नाम से अगर आप यह उपाय जो है अष्टमी के दिन करते हैं, सोमवार की अष्टमी के दिन, तो जो भी मनोकामना होती है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। इस उपाय को भी आप कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको डिटेल से काफ़ी अच्छे उपाय बताए हैं, उनको आप ज़रूर करें। उन उपाय को करने से भी आपकी सूनी गोद बहुत जल्दी भरेगी और घर में बच्चों की किलकारियाँ अवश्य गूंजेंगी। इसके साथ ही एक और भी साधारण सा उपाय है जिसको आप मनोकामना पूर्ति के लिए, संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए कर सकते हैं। इस उपाय के लिए भी आपको आवश्यकता होगी एक बेलपत्र की, थोड़ी मात्रा में आपको शहद लेना होगा, आपको लाल चंदन और पीले चंदन का प्रयोग करना होगा। अगर आपके पास लाल या पीला चंदन नहीं
मंदिर में भी जाकर लाल या पीला चंदन का प्रयोग कर सकते हैं। प्रयोग करने के बाद में आपको 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये जो है दान दक्षिणा में ज़रूर दे देना है। जब आप मंदिर में पहुंच जाएं तो आप बेलपत्र जो ले गए हैं उस पर बीच वाली पत्ती पर आपको शहद लगाना है और एक पत्ती पर चंदन लगाना है और एक पत्ती पर आपको लाल चंदन और एक पर आपको पीला चंदन लगाकर यह बेलपत्र देवी अशोक सुंदरी के जगह पर आपको जो है समर्पित कर देना है। ध्यान रहे बेलपत्र की जो पत्ती बीच वाली पत्ती होगी उसका मुख शिवलिंग की तरफ होना चाहिए, डंडी का मुख जो है वो जलधारी की तरफ होना चाहिए। और इसके बाद में आप जो जल लेकर जाएं उस जल को आप समर्पित कर दें। जल समर्पित करने के बाद में मंत्रों का जाप करें, झोली फैलाकर भोलेनाथ से, माता पार्वती से संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए कामना करें और उसके साथ ही थोड़ा सा सिंदूर लेकर जाएं जो आप देवी को यानी कि माता पार्वती को आपको सिंदूर जरूर अर्पित करना है। और यह सिंदूर थोड़ा सा लेकर आपको अपने मस्तक पर, अपने माथे पर जरूर लगाना है। इससे आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। जल चढ़ाने के बाद में यह बेलपत्र आपको उठाकर लाना है और इस बेलपत्र को आपको बहते हुए जल में अपनी मनोकामना कहते हुए प्रवाहित कर देना है। इस उपाय को भी अगर आप सोमवार की अष्टमी के दिन करते हैं तो भी आपका जो उपाय है वो पूर्ण रूप से कारगर होगा। इसके साथ ही संतान प्राप्ति, वंश वृद्धि के लिए सोमवार की अष्टमी के दिन भोलेनाथ का आप अभिषेक जरूर करें। दूध, दही, पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं। और इसके साथ ही वंश वृद्धि के लिए आपको अपने घर से थोड़ी मात्रा में घी लेकर जाना है। अगर गाय का घी है तो और भी अच्छा माना जाता है। गाय का घी लेकर जाएं और इसको आप अपने हाथों से शिवलिंग पर अच्छे से लगा दें। शिवलिंग पर लगाएं, जलधारी पर लगाएं, जितना हो सके। अगर आप घी अच्छी मात्रा में शिवलिंग पर लगाते हैं सोमवार की अष्टमी के दिन तो आपके वंश की वृद्धि होती है। आपका पितृदोष, नजर दोष, जो भी दोष है वो दूर हो जाता है। घी का लेपन करने से संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनने शुरू हो जाते हैं। तो इस उपाय को भी आप जरूर कर लें। साथ ही साथ एक बेल का फल अगर आपको मिल जाए तो बेल का फल वंश की वृद्धि के लिए काफ़ी लाभदायक बताया गया है। तो बेल का फल आप शिवलिंग पर चढ़ा दें। गेहूँ के दाने आप शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। ये सब जो चीज़ें होती हैं वो पुत्र प्राप्ति के लिए शिवलिंग पर चढ़ाई जाती हैं। और सोमवार की अष्टमी तिथि के दिन अगर आप यह चढ़ाते हैं तो शुभ तिथि पर किया गया यह उपाय पूर्ण रूप से कारगर होगा और आपकी सोनी गोद अति शीघ्र भर जाएगी। कल फिर मिलती हूँ नए वीडियो, नए उपाय के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।